उत्तर प्रदेश को विकास के पथ की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार ने महादेव की नगरी के तौर पर प्रसिद्ध वाराणसी व शक्ति उपासना के प्रमुख तीर्थों में शुमार विंध्य क्षेत्र में भी समेकित विकास का खाका खींचा है। सोमवार को विधानसभा में पेश वार्षिक वित्तीय बजट के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में वाराणसी मंडल तथा विंध्य क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तमाम नागरिक सुविधाओं से लैस करने की जारी विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि प्रावधान की गई। इस क्रम में वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए, रोपवे व अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भूमि क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस बजट को लेकर लोगों ने योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की है। जो ये बजट निकाला है ये जानदार बजट है और ये बजट में वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट निकाला है, समझ लीजिए कि ये समाज में एक अच्छा परिणाम जाएगा। आगे आने वाले समय में लोग जो है कि इसको एकदम जो है कि फलेंगे फूलेंगे, इसमें देश हमेशा जो है आगे चलते जाएंगे। जो है कि समझ लीजिए बजट गरीबों के लिए और आम आदमियों के लिए सबके लिए ये ठीक बजट है। पूरी तरीके से इस बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित बजट बताया है। इस बजट को आपने जिस तरीके से देखा है कि इस बजट में वाराणसी को भी 400 करोड़ का प्रावधान दिया गया है इस बजट में, जिसमें एक लंबी हम लोग कहते हैं कि केवल मंदिर से विकास नहीं होता, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी और निफ्ट जैसी संस्थाओं को खोलने के लिए एक अलग बजट काशी को मिला है। इसकी हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देखिए, आज का बजट तो वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। सभी बिंदुओं पर माननीय वित्त मंत्री ने इसको टच किया है। विशेष रूप से काशी के लिए तो बहुत ही अच्छा सौगात दिया उन्होंने, 400 करोड़ रुपया दिया मातृवंदना योजना के लिए, रेलवे के ऊपरगामी सड़कों के लिए, निम्न लोगों के लिए जो निम्न स्तर के लोग हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा सारी पैकेज दिया है और हम लोग इसको बड़ा अच्छा मान रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट दिया है। विशेष रूप से पानी का तो बहुत अच्छा पहले ही से चल रहा था, पहले भी उन्होंने ग्रामीण को भी फोकस किया कि ग्रामीण में भी पेयजल की व्यवस्था हो, शिक्षा में भी दे दिया उन्होंने, स्वास्थ्य में भी मेडिकल के लिए दिया। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट बनारस के लिए भी हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। बहुत अच्छा बजट था ये। और जहाँ तक मैं कह दूँ 2014 से लेकर जो मोदी जी की सरकार और योगी जी ने जो बनारस को दिया है, बहुत कुछ दिया, जितना हम लोगों ने सोचा उससे कहीं ज़्यादा दिया। एक कमी थी, उस कमी को भी पूरा किया, तो मैं बहुत उनको साधुवाद करता हूँ। बहुत ही मैंने पूरे बनारस की तरफ से उनका मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह बढ़िया बजट उन्होंने पेश किया है, हर किसी को दिया है, किसान को भी दिया, हर किसी को मैंने कह दीजिए ना, कोई इसमें महरूम नहीं रहा, सबको मिला है। आज का पुरुमीद बजट है, काबिले 27 है और मैं तहे दिल से इसका खैर मकदम करता हूँ। और मौजूदा हालात के मद्देनज़र आज कुछ उम्मीदें थी कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मदरसे हमारे बड़े काफ़ी महरूम हैं, उनको पे भी निगाहसानी ज़रूरी है, मगर फिर भी उम्मीद थी कि जो शिक्षा की तरफ इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की सरकार ने ध्यान दिया, इसके लिए काबिले 27 है। मैं इसका तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रगुजार हूँ। मगर बुनकरों के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने बेहतर किया, उसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय योगी जी का, जो उन्होंने बनारस के बुनकरों की सुध ली और जो मांग थी उसको पूरा किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने इस प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को एक बार फिर बजट से निराशा हाथ लगी। आज उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024 का बजट पास हुआ, जिसमें आस लगाए हुए राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वर्ष 2013-14 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सांसद रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि नई पेंशन योजना कहीं से भी कर्मचारियों के लिए अक्षांदित नहीं है, अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था ही इन्हें दी जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कोरोना के समय में बहुत से भत्ते जो राज्य कर्मचारियों को मिल रहे थे उन्हें रोक दिया गया था, पुनः बहाल नहीं किया गया और संविदा तथा आउटसोर्सिंग से विभिन्न विभागों में रखे गए कर्मचारियों को नियमित करते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की व्यवस्था नहीं की गई। सभी राज्य कर्मचारियों में निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही बड़ी आशा लगाए हुए थे
कि वर्ष 2014 में इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र के द्वारा लिख करके सूचित किया था कि नई पेंशन योजना कहीं से राज्य कर्मचारियों के लिए आच्छादित नहीं है, इन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था हर हाल में बहाल कर देनी चाहिए। अब आज उत्तर प्रदेश में मुखिया होने के नाते दायित्व तो बनता था कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे प्रदेश में कई अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल की गई और वहाँ लोगों को मिलना भी प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार पुरानी पेंशन के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मांग और एक थी कि कोरोना काल में बहुत से भत्ते राज्य कर्मचारियों के लिए बंद कर दिए गए थे। उस समय राज्य कर्मचारियों ने किसी तरह से विरोध नहीं किया था, चूंकि आपदा काल था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, हम लोग आशा भरी निगाह देख रहे थे कि वो भत्ते जो रोके गए थे वो पुनः बहाल किए जाए, इस पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई।